सबसे बड़ी बात है कि की बार बार उनके ऊपर तो कोई कार्रवाई अभी तक हुआ नहीं है। पहली बात मैं आपको बताऊं, क्योंकि ये लोग जो है सिर्फ और सिर्फ राम जी के नाम पे ये लोग सिर्फ अपने जो घर भरने में लग गया, और तमाम जो ये नाम आ रहे हैं, तमाम लोगों के ऊपर कार्रवाई हो रहा है, तमाम लोगों के साथ FIR हो रहा है। ये कौन लोग हैं? ये तमाम नीचे वाले लोग हैं। ऊपर वाले लोग कहाँ बैठे हुए, कहाँ पर है वो तमाम लोग जिन लोगों की संरक्षण में सारा काम हुआ, उसमें इन्वेस्टिगेशन क्यों नहीं हो रहा है? और दूसरा मैं आपको बताती चलूँ कि तमाम चीज़ों में जो ये लोग कह रहे हैं कि संपत जी को बचाने का कोशिश कौन कर रहा है? वो RSS के साथ जुड़े हुए हैं, वो हिंदू महासभा के साथ जुड़े हुए, तो इसीलिए उनको बचाने का काम कौन कर रहा है? इस्तीफा देना काफ़ी है। अभी भी न्यूज़ देख रही थी मैं, उसमें ये बताया जा रहा है कि अभी भी वो लोग मंदिर परिषद के वहाँ पर आराम से घूम रहे हैं, आराम से वहाँ पर घुमा फिरी कर रहे हैं, आराम से वो अपना काम कर रहे हैं। तो ऐसा क्यों हो रहा है? वहाँ जहाँ पर तमाम चीज़ों में उनका नाम आ रहा है, तो उनकी पूरा मंदिर का सारे जितना भी है सारी चीज़ें उन्हीं के हाथ में थे, लेकिन उसके बाद भी घोटाला हो जाता है। आप देखें कितना चंदे का चोरी होते हैं, गठरी निकाल के ले जा रहे थे। और आपको पता है कि वॉशरूम के अंदर जो था, वॉशरूम के अंदर भी पैसा मिला है। तो ये सारी चोरी, और ऊपर से राम जी के नाम से कर रहे हैं। आप बताइए राम मंदिर को बनाया किस लिए था? 2024 में जब मोदी जी सत्ता में आए थे, 2024 का चुनाव किस नाम पे हुआ था? राम जी के नाम पे हुआ था। लेकिन अयोध्या से क्यों हारे आज समझ में आ रहे हैं। अगर लोगों को समझ में आ जाना चाहिए इस वक्त कि अयोध्या से आखिर में ये लोग हारे क्यों, इसीलिए हारे थे क्योंकि इनकी मन में जो है चोरी था, और ये लोग चोरी की मानसिकता से ये लोग मंदिर बना रहे थे। इसीलिए तो मंदिर का पूरा नहीं होने की बाद ही पहले क्या करा, प्राण प्रतिष्ठा कर दिया, जैसे शंकराचार्य जी ने बोला था। आपने देखा होगा कि हर चीज में जो है सिर्फ और सिर्फ जो है मोदी जी आगे थे। शंकराचार्य कहाँ थे उस वक्त? प्राण प्रतिष्ठा मोदी जी करे, उद्घाटन मोदी जी करे, शिलान्यास मोदी जी करे, लेकिन अब जब घोटाला किया तो मोदी जी से सवाल कोई ना करे। लेकिन अब इन मामलों को लेकर कहा जा रहा है, जो योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने साफ कर दिया है, हमारे प्रदेश में राम भक्तों के साथ जो है अन्याय नहीं हम होने देंगे। 8 लोगों की गिरफ्तारी से तो ये साबित हो गया। एक बात बताइए, राम भक्तों के साथ गड़बड़ी कर रहे नहीं कर रहे? योगी आदित्यनाथ जी ने बोला है कि क्या कह रहे कि ऐसा कुछ होने नहीं देगा, लेकिन राम भक्तों के साथ तो गड़बड़ी कर ही रहे ये लोग। कितना ज्यादा देश भर के राम भक्त वहां पहुंचे थे और तमाम लोगों ने चंदा दिया, और चंदा देने के बाद उस चंदा की चोरी का काम जो ये लोग कर रहे हैं, और उसके बाद राम भक्ति की आस्था को क्या ठेस नहीं पहुंचे? अभी देखिए IAS ऑफिसर ने क्या बोला कि रामचरितमानस जो है वो पूरी तरीके से सोने का बना हुआ वो चढ़ाए थे, उसका पता नहीं है। फिर उसके बाद पहले क्या करा था, चांदी का जो ईंटें दिया था जिन्होंने, तो उनका कुछ अता पता नहीं है। तो हर चीज का इनको कुछ पता ही नहीं है। लेकिन उसके बाद वो कह रहे कि आस्था के साथ खिलवाड़ नहीं हो रहा। कार सेवक से बाहर आ के तो वो लोग बोल रहे हैं ना, कार सेवक खुद बता रहे हैं कि किस तरीके से जो है ये लोग आस्था के साथ ये लोग खिलवाड़ कर रहे हैं। और उसके बाद आप कह रहे कि आस्था के साथ खिलवाड़ नहीं हो रहा है। क्यों लग रहा है आपको आस्था के साथ खिलवाड़? हमेशा ये लोग आस्था के साथ खिलवाड़ करते हैं, क्योंकि राम जी की आस्था के साथ जिन लोगों ने जो चंदा दिया था वो कहाँ जा रहे थे? इतना टाइम से जो 12,000, 24,000, 22,000 में नौकरी करने वाले जो लोग हैं, वो लोग करोड़ों की प्रॉपर्टी बना लिया, लेकिन उसको पता ही नहीं। उसके बाद इन्हीं की पिंकी चौधरी जैसे नेता और तमाम जो नेता आके बता रहे कि हिंदू का चंदा हिंदू के मंदिर में दिया है और हिंदू ने लिया तो क्या किसी को क्यों बुरा लगना चाहिए? तो ये कौन सा लॉजिक है? ये कल को यानी कि कोई हिंदू लड़का या हिंदू लड़की कोई अपराध करे और उसका अगर इंसाफ मांगने के लिए जाए, अगर अपराधी जो है वो हिंदू है, तो इसका मतलब आप अपराधी को आप इंसाफ ना मांगे क्योंकि हिंदू ने किया है। जी तो कार्रवाई कर रहे हैं। क्या कार्रवाई कर रहे हैं आप बताइए? कार्रवाई क्या करें? क्या कार्रवाई करें आप? कार्रवाई मुझे बताइए। 8 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। वो लोग कौन लोग हैं? हो रहे हैं। अरे कौन लोग है वो लोग? ₹1000 बरामद। अरे भाई, उसके बाद इनकी जो है नेता क्या दे रहा है? वो क्या बोल रहा है कि जो प्रियंका गांधी अखिलेश यादव से प्रूफ मांगो। आप बताइए, इस तरीके की स्टेटमेंट दे रहे हैं, यानी कि जो चोर वही उल्टा आपको बोलेगा कि आप जो है आपने जो बोला है कि इतने का घोटाला हुआ तो आप प्रूफ लेके आओ। आप प्रूफ तो आपके सामने है ना। 80 लाख रुपए आपको बरामद हुए हैं। उसके बाद 12,000, 15,000, 22,000 का नौकरी करने वाले करोड़ों की प्रॉपर्टी कैसे बना, ये आपके पास बहुत बड़ा प्रूफ है। दूसरी बात, वो लोग एडमिट भी कर रहे हैं कि किस तरीके से चोरी हुआ है। वहाँ के लोग निकल के आके बता रहे हैं कि किस तरीके से चोरी हुई है। बैंक ने जो हिडन कैमरा लगाया था उससे पता चल रहा है कि किस तरीके से ये लोग कपड़ों के अंदर वो हुआ था। और जो कानून बनाया गया था कि इस तरीके से जो जिसकी पॉकेट नहीं होगा जो कपड़ा, ऐसा कपड़े पहन के चंदा का अकाउंटिंग हो, वो क्यों नहीं हुआ। ये तमाम जो चीजें बेशक रूल बनाए थे, लेकिन उस रूल को फॉलो नहीं किया। और उसके बाद ये लोग राम भक्त बताते हैं खुद को। ये क्या बता रहे? आज जो है राम राज्य किसको बोला जाता है? जहां पर सचमुच में
राम जी के आदर्श में चलने वाले लोग हैं। यहाँ पर राम जी के आदर्श में कोई चलने वाले लोग आपको दिखाई दे रहे हैं? योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि जो है ये हमारी यहाँ पर कि सब कुछ अच्छे से हो रहा है। क्या अच्छे से हो रहा है? आपने देखा राम जी को मानने वाले लोगों के सामने नितिन नवीन कल जो है लखनऊ पहुंचे, उनके सामने हनुमान जी को बना के हनुमान जी डांस कर रहे। बताइए, यानी कि जो राम भक्त, सबसे बड़ा जो राम भक्त थे हनुमान जी, उनको आपने नाचने का काम करवा दिया है। जो हनुमान जी शक्ति का प्रतीक है। अब हिंदू का ठेकेदारों को जो है दिल में दर्द नहीं हुआ। अब हिंदू का ठेकेदारों को अब तकलीफ नहीं हो रहा है, ना इनकी आस्था में ठेस पहुंचे है कि हिंदू मंदिरों से राम मंदिर, जो पूरा देश का विदेश के सब लोगों का जो आस्था जुड़ा हुआ था, उसमें घोटाला हो गया। लेकिन अब जो है हिंदू संगठन वालों का जो है अंदर आत्मा में ठेस नहीं लगे, इनकी आस्था की, इनकी भावना को अभी ठेस नहीं लगा। लेकिन कोई अगर जो है भगवा कपड़े का बिगनी पहन लेते हैं तो इनकी आस्था में